हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलाम इस इस्तिफा वाली बात को आगे बयान फरमा रहे हैं और सही हदीस है सियासता में। आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से चुन लिया कनाना को और कनाना में से चुन लिया कुरैश को। वस्तफा कुरैशम मिन कनाना, औलाद इस्माईल से कनाना को और कनाना से कुरैश को, कुरैश में से बनु हाशिम को और बनु हाशिम में से मोहम्मद मुस्तफा को। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब सिर्फ एक सवाल है, ये बात आपने सुन ली, दो तीन मेरे पेशरो उलमा ने बड़े आसान अंदाज में इसको बयान किया। सिर्फ एक इस्तिदलाल इसमें रहता है और ये आप अगर जाग कर सुनेंगे तो समझ आएगी, वरना ना समझ आए तो इसको आगे बयान ना करना। क्यों? ये बहुत बारीक बात है और जो खास लोग आपको समझते हुए मैं बयान कर रहा हूं, वरना मजमे आम में ये बयान की भी नहीं जा सकती और मजमा आम समझ नहीं रहा। सैयद बैठे हैं और आप सैयदों के मानने वाले हैं, इनसे ज्यादा खास कौन आएंगे मेरे पास जिनके सामने बयान करें। लेकिन खास होने का सबूत देना ये बात आम बिल्कुल नहीं है, नोट करना इस बात को। ये बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा है, उनके लिए तो ये एक बात है जिसका शायद तकरार भी वो सुन चुके हों, लेकिन आप गौर करना मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। आपने सुन लिया, गौर नहीं किया। जब बनु किनाना, कुरैश, बनु हाशिम, हुजूर, अभी फिलहाल हुजूर तक बात करता हूं, आपकी नहीं, ये जरा समझ लें आप, फिर आपको समझ आएगा। जब बनु किनाना थे, उनकी औलाद थी, उनमें से कुरैश को चुना, कुरैश में बनु हाशिम को चुना, तो किनाना से लेकर बनु हाशिम तक, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, हजरत अब्दुल्ला तक, इस्माईल अलैहिस्सलाम के असली बेटे से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, ये भी असली है लेकिन शजरा की बात कर रहा हूं, जिस शजरा की अल्लामा सईदी साहब ने बहुत खूबसूरत ताबीर आपके सामने पेश की, यादगार। अब ये मसला समझो कि नाना से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, इनमें अल्लाह का रसूल और नबी कोई नहीं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी हैं, सरकारे दो आलम नबी हैं, और क्या फरमा रहे हैं? वस्तफा इन्नल्लाह हस्तफा किनानता मिन वलद इस्माईल, अल्लाह ने चुन लिया किनाना को औलाद इस्माईल से। इसहाक अलैहिस्सलाम के जिस बेटे को चुना वो तो नबी है, याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के जिस बेटे को चुना वो तो नबी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर वो सब का जिक्र जो आयत में मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं, ज़करिया व याह्या व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन, ये सब दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून, ये सब नबी हैं, रसूल भी हैं इनमें। और यहां चुन लिया इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से किनाना, किनाना से कुरैश, कुरैश में कितने आए, फिर बनु हाशिम, बनु हाशिम में कितने हैं? नबी नहीं है। खास बात जो आपको बतानी, आज का खास तोहफा दिल की जिला के लिए, रोशनी के लिए, आज के उर्स शरीफ की खास ईमानी सौगात ये है, एक शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद के खरीज फाजिल तकरीर फरमा रहे थे और कह रहे थे कि अल्लाह का जो नबी होता है वो सारे आलमीन में बुलंद नस्ब होता है। तो हमारे उस्ताद गिरामी हजरत
अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ फरमा थे। जब वो शेखुल हदीस वापस आए तकरीर करके, तो आपने उनके कांधे पर हाथ रखा और फरमाया, ये बात जो आपने बयान फरमाई, ये इस तरह दुरुस्त नहीं। अल्लाह के नबी जिस कौम में तशरीफ लाते हैं सबसे ज्यादा अजमत वाला नसब रखते हैं, उनसे जू नसब और कोई नहीं होता, लेकिन सारे आलमीन में उनका नसब बुलंद है। इसकी दलील आपके पास क्या है? तो फरमाते मेरे तो ध्यान में नहीं, मैंने तो फजीलत बयान कर दी, आप फरमाएं। आपने फरमाया ये हदीस पाक ये बता रही है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का नसब सारे आलमीन में बुलंद है। जब आपका नसब सबसे बुलंद है, जिनके पास हुजूर, अभी वो जुज वाली बात आपने सुन रखी है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जिस वजूद का जुज है, वो साहिब अमानत अगरचे खुद नबी नहीं है, लेकिन इस एक जिहत में वो सारे आलमीन से बुलंद है। ये बात नोट करो, और ये मेरी बात नहीं, उस्तादुल असातिज़ा की बात है। मेरे उस्ताद हैं इल्म हदीस में सैयद शुजात अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत किबला शाह साहब जिनका जिक्र फरमा रहे हैं, हजरत काज़मी किबला उनके भी उस्ताद हैं, मेरे उस्तादुल उस्ताद हैं, मेरी सनद पर उनके दस्तखत मौजूद है। बात आपको समझ आई जो मैं अर्ज कर रहा हूं? नबी नहीं है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे से लेकर, पहले बेटे से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक ये अंबिया नहीं है, इनके पास हुजूर की अमानत है। बनु इसहाक में जो अंबिया हैं अलैहिमुस्सलाम, वो अपने नसब में जिस कौम में है वहां उनसे बुलंद कोई नहीं, लेकिन सारे आलमीन में जिनका नसब बुलंद है, वो अगरचे नबी नहीं मगर सारे आलमीन की तरफ जो रब का आखिरी रसूल है, जिसके पास उसकी अमानत है, उसका नसब सारे आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह, जोर से बोलिए, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह। इस बात को जब तक अच्छी तरह आप अपना ना लें, इसको आगे बयान अपने लफ्जों में न करना। ये निहायत खास बात कर रहा हूं, 10-10 दफा इसको समझना कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। इससे बहुत कुछ समझ आ जाएगी। हर जिहत में अफजलियत का मसला छेड़कर हमें ये कहते हैं कि फलां से यूं है, फलां से यूं है। ओ खुदा के बंदे, क्या बात करते हैं। जो प्यारे रसूल ने फरमाया वो हमारा ईमान है। हम पूरी दुनिया में उस पर खड़े हैं, पैरा भी दे रहे हैं, मगर कुछ तो खुद गौर भी करो। यूं बसीरत मर जाएगी तुम्हारी और समझोगे कि सबकी मर गई है। अरे प्यारे मुस्तफा का नूर जिनके वजूद में जो आपकी असल है, और वजूद मुस्तफा और हकीकत मुस्तफा और नूरानियत मुस्तफा जिनमें जलवागर है, उनके हयात में जिस आलम में या जिस कौम में अंबिया मौजूद हैं, नबूवत में नहीं, नसब में। कुछ आ रही समझ आपको? अब आप ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि ये जब जलवा फरमा हो जिनकी पेशानियों में, उनका नसब आलमीन में बुलंद हो, और जब ये असल ठहरे, प्यारे मुस्तफा का वजूद मुताहर खुद असल हो, और उस असल की फरा पहले नंबर पर बोध पर नहीं,
इतना करीब, बदा तुम मिन्नी, वो जिगर है मुस्तफा का। और यहां तुम बयान करते करते ये कहो जी जुज़वी फजीलत भी क्या होती है, वो क्या होती है। मैं कहता हूं इस हदीस पर गौर करना, ये हदीस क्या बता रही है कि ये जुज़ हों जब तो उस कुल का नसब सारे जहान से बुलंद होता है, और जो जिगर हो इस कुल की उसके नसब में कैसे कोई नारे हैदरी, हैदर, 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 नारे हैदरी, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह। कुछ बुजुर्गों ने आपके सामने शजरा बड़ा खूबसूरत पेश किया, लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूं, हदीस पाक में ये भी इशारा मौजूद है कि आलमी बशरियत में शजरा का जिक्र होता है ना, बशरियत से पहले भी, बशरियत से पहले नूर का शजरा भी एक था। उस शजरे पर भी ध्यान करना। हाँ, तो इसलिए भाइयों, लोग कहते हैं कि शायद ये हद से बढ़कर बात करते हैं। मैंने कहा कमलियो अजय ते हद दी निशानदेही नहीं की थी, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो शायद बहाना बन गया इनकी अजमतें खोल खोल कर बयान करने का। लोग समझते हैं कि ये शर हुआ, ला तहसबू हो शर बल हुआ खैरुल लकुम, वो जो कुछ उसने बका वो शर है, लेकिन खैर का पहलू ये है कि उनके सना खानों की जबानें और मुतबर्रक होकर खुल गई। इसमें ये खैर का पहलू है, जो ईमान बचा पाएंगे और ताल्लुक और तमस्सुक बचा पाएंगे उनके वारे न्यारे हैं। और फिर गिनते हैं कि ये जनाब पता नहीं कौन इनको कहता है। मैंने कहा पहले कौन कहता था? ठीक है, कहते जी अब पता नहीं कौन इनको रियाल देता होगा फला। मैंने कहा बनु हाशिम को, ओए ये मीणा ये ताना बनु हाशिम, हम जब आल कहलाते हैं तो 40 साल का तुम्हें तजर्बा है ना, तुम तो एक रात भी बगैर उजरत तय किए एक खुतबा भी नहीं देते अभी भी। और हमने 40 साल गुजारे हैं, अगर आले नबी होने का सबूत नहीं दिया, एक में भी तय करा किया हो तो उठ के सवाल कर लो हमारे सामने। तो जब पहले रियालों से बात नहीं की तो अब भी रियालों से रिश्ता नहीं, मुस्तफा के पालों से रिश्ता है। ललकार है